साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आपके साथ मैं बहुत गंभीर मुद्दा लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन और कंट्रैक्चुअलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे PSU बंद होने के बाद ये प्राइवेटाइजेशन और कंट्रैक्चुअलाइजेशन का जो तेज़ी से बढ़ता हुआ कारण, जिसमें बहुत सारे लोगों को आज सड़कों के ऊपर आकर प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और सारा कुछ करना पड़ रहा है। उनको सिर्फ लाठियां ही मिल रही हैं और उसका कोई भी सलूशन नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर और कंट्रैक्चुअलाइजेशन के अंदर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन या रिटायरमेंट पेंशन कुछ भी नहीं मिलता है। वो यानी कि कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जो कंपनीज अक्सर देखी जाती हैं घाटे में चलती हैं और वो सारे एम्प्लॉइज़ को बाहर निकाल देती हैं और जिससे कि उनका जीवन नष्ट हो जाता है। आगे चल के हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से इसको ठीक करने के लिए कोई भी कदम तक इतना ठोस उठाया नहीं जा रहा है, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा समस्या पैदा हो रही है कि उनका जीवन भी निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसको देखते हुए अब ये जो प्राइवेटाइजेशन और कंट्रैक्चुअलाइजेशन है, अब इसको देखते हुए हमें अब बहुत ही गंभीर स्टेप उठाने की ज़रूरत है। वो क्या है? समस्या तो हमारे सामने है, लेकिन उसका सलूशन नहीं है। इसलिए हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर, मैं डॉक्टर राहुल बाली, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट से सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आग्रह करता हूँ कि वो इसका एक कमीशन गठन करें, जिससे कि कॉन्ट्रैक्चुअल और सारे एम्प्लॉइज़ का जो है वो एक डाटा तैयार किया जाए, जिससे उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनकी समस्याओं के जो है वो सलूशन निकाल के इसको भी ऐसा तैयार किया जाए ताकि उनको पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट और मेडिकल फैसिलिटी जो है अपनी जॉब के बाद जो है मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि आशा वर्कर आज काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे जो फीमेल वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो अपना जीवन नहीं चला सकते। इस महंगाई के दौर पे वो कभी भी अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। वो सरकारी नौकरी नहीं है, वो एक किस्म का कंट्रैक्चुअल जॉब है जो कि मन मर्जी के हिसाब से रखा जाता है और मन मर्जी के हिसाब से उसको निकाल दिया जाता है। तो ये जितना भी कुछ प्राइवेटाइजेशन और कंट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है देश के अंदर, इसको समझने और इसका सलूशन निकालने के लिए बहुत ही जो है इस वक्त ज़रूरी कदम होगा। हम मानते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, हमारी GDP भी बढ़ रही है और हमारा जो है जो फॉरेक्स जो रिज़र्व है वो भी बढ़ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं सब देशों के साथ, और ख़ास करके यानी कि चाइना और आज जो देखा जाए रशिया और ऐसे देशों के साथ हमारे बहुत संबंध जो है अच्छे होते जा रहे हैं और बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो अगर हमारा देश तरक्की कर रहा है और अपनी GDP भी बढ़ रही है, तो ऐसा क्या है कि हम जो प्राइवेटाइजेशन और कंट्रैक्चुअलाइजेशन की बढ़ती हुई तेज़ी को देखते हुए उसका सलूशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये इन कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ का अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, जिससे क्या कि जितना भी देश के अंदर तरक्की हुआ है वो तरक्की जो है डीरेल हो सकता है, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेटेड जो एम्प्लॉय रहता है वो गलत तरीके से कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर हो जाता है
आप देखते हैं हर दिन हम कोई ना कोई न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ते हैं कि जितने भी एजुकेटेड ग्रेजुएट अनअप्लाइड लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी जाल में फंसकर लोगों को धोखा देते हैं और फिर उसके बाद उनका अंत जो है जेल होता है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेटेड अनअप्लाइड जो भी बैठा है जहाँ, उसके लिए अगर सरकार सरकारी नौकरियां नहीं देने के काबिल हैं, अगर प्राइवेटाइज ही करके उसको नौकरी देनी है तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी समस्याओं को भी समझा जाए और एक ऐसे कमीशन का गठन किया जाए जो कि सारे देश के अंदर इनका डाटा कलेक्ट करे और फिर उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को तय करे। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अंदर आर्टिकल 14 और 16 है, वो ये बात तो करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, लेकिन कहीं भी संविधान के अंदर प्राइवेटाइजेशन को रोकने का कोई भी ऐसा आर्टिकल हमें पढ़ने में दिखाई नहीं देता है। आज हमारे देश के अंदर इस बात की ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके इस कमीशन का सेंट्रल गवर्नमेंट को गठन करना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो हमेशा ही सेंटर की जो है मर्जी के ऊपर रहते हैं और स्टेट अक्सर ये पढ़ा जाता है कि बहुत सारे स्टेट जो है हमारे देश में, जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ये अक्सर ही हम पढ़ते हैं कि ये घाटे में चलती हैं। और इनके पंजाब का तो इतना बड़ा इकोनॉमिक डेट है कि जाने आने वाले कई सालों में कोई भी पार्टी वहाँ रहेगी उस डेट को वो पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए जो हमारा आज जो प्राइवेटाइजेशन और कंट्रैक्चुअलाइजेशन का माहौल चल रहा है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बिना किसी फ़ायदे के देखते हुए, वोट बैंक को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हुए और अपना राजनीतिक फ़ायदे को छोड़ते हुए एक कमीशन की जो है हम मांग करते हैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर की तरफ से कि एक कमीशन जो है गठन किया जाए ताकि इनके सब लोगों का समस्या को समझा जाए और उनकी समस्या को समझ के उनका सलूशन निकाला जाए, ताकि हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पार्टिसिपेट करें और उसको तरक्की की राह पे और आगे बढ़ाएं और अपना भी जीवन जो है वो आराम से जी सके, ताकि वो अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने बुजुर्ग पेरेंट्स का भी ध्यान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये जितनी जल्दी हो सके ये कमीशन का गठन किया जाए। जय भीम, नमो बुद्ध।